देखिए, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना सहारनपुर में जुमा को हुई और हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और हमने कप्तान साहब से निवेदन किया कि गाजरों के चोर को जूती की सज़ा मिलती है, फांसी की नहीं। तो जितना जिसका जुर्म है उसको उतनी सज़ा मिल जाए। और आपने गिरफ्तारी भी कर ली बहुत सारी, और मुकदमे बहुत संगीन धाराओं के अंदर आपने लिखकर जेल भी भेज दिया। एक जो बार बार आ रहा था कि एनएच से लगाई जाएगी, तो मैंने निवेदन किया कि ये कृत्य जो इस तरह की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई से कम न्याय तो नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सीधी सी मिसाल है कि गाजरों के चोर को जूती की सज़ा, जिसने जितनी खता की है उसको सज़ा मिल जाए। कप्तान साहब ने हमारी बात को सुना और आश्वासन भी दिया है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारियों को हमें भी अपना आप ओढ़ना पड़ेगा। हम चाहे उलेमा हों चाहे पॉलिटिकल लोग हों, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हम इस बात का सख्ती के साथ आज हम जाकर के बात भी करेंगे कि जुमा की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। अगर हमें कोई प्रदर्शन करना है तो उसका डेट रख के, टाइम रख के प्रदर्शन करें, लेकिन मस्जिद से निकल करके प्रदर्शन होगा, ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। और लोग जुमा को, अब सोशल मीडिया पे ही आज चल रहा है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, वीरवार और पत्थरवार, ये क्या ड्रामा देश के अंदर शुरू हो गया। अगर कोई दूसरा इस तरह के बात बोल रहा है तो उसको बोलने का मौका कौन लोग दे रहे हैं। हमें इस बात को बहुत सख्ती के साथ रोकना पड़ेगा कि मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है तो नमाज का मतलब सिर्फ नमाज है और नमाज के अलावा कुछ भी नहीं है। और अल्लाह से दुआ करें, बाहर निकल करके अपने घर पे जाएं और काम के ऊपर जाएं। हमने इस जिम्मेदारी को ओढ़ने का काम करेंगे और अपने शहर के अमन को बचाने के लिए अगर हमें जान देनी पड़ेगी, अपनी जान भी देंगे। इसलिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो जिम्मेदारी से भाग करके मुंह छुपाऊंगा। मैं जिम्मेदारी के साथ हर चीज़ को पहले भी कहा है और आगे भी। और इसीलिए प्रशासन से भी मैंने निवेदन किया है कि ये जो एनएच से है और ये इस तरह का हो रहा है, इसके ऊपर आपको रोक लगानी चाहिए। और ये कार्रवाई जो है एनएच से की है, जो संगीन धाराओं में मुकदमे हुए हैं, इनके अंदर कहीं गोली नहीं चली कि 307 हो, कहीं किसी के चोट नहीं लगी कि 307 हो, कोई लूट नहीं हुई तो आपने लूट हो। तो इन तमाम चीज़ों को, तथ्यों को, और डीएम कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इन सब चीज़ों को देख करके वो करेंगे। कुछ उम्मीदें उनसे हैं और उनकी उम्मीदों को पर प्रशासन की खरा उतरे तो निश्चित रूप से शहर का अमन बचा रहेगा और सबके लिए ज़रूरी है कि अमन बचे। नेताजी, बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सारी चीज़ों को बोला नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो बुलडोज़र चल रहा है, ये जो प्रदेश के अंदर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, ये पूरे न्याय सिस्टम को दूषित करने का काम कर रही है, ध्वस्त कर रही है। आप पूरे सिस्टम को, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त करने का काम कर रहे हो। आपने प्रयागराज में मकान ज़मीन दोस्त कर दिया, चलो यहाँ तो छोटा सा छज्जा ही गिराया आपने, यहाँ तो छज्जा ही गिरा है छोटा सा उसका, लेकिन आपने वहाँ तो पूरा मकान ज़मीन दोस्त कर दिया, जावेद पंप का। मतलब बोलने के अधिकार के ऊपर पाबंदी, हमें बोलने की आज़ादी भी नहीं होगी। उनकी कुछ हेट स्पीच देखी गई थी, इसके बाद आप हेट स्पीच देखी गई तो जेल भेजिए। आप हेट स्पीच है तो आप जेल भेजिए, आप जेल भेजो। हेट स्पीच है आपके पास, ये जो पूरा सिस्टम है सीआरपीसी आईपीसी किस चीज़ के लिए है? इसी चीज़ के लिए है ना। आप जेल भेजो, कल को मेरे घर पर भी चल सकता है बुलडोजर, मैं बोल रहा हूँ मेरे घर पर भी चल सकता है, ये नहीं है। और हम लोग डरने वाले नहीं है। कल को चलाना, आज चलाना, कल चला दे, हम डरने वाले नहीं और ना डरूंगा कभी जिंदगी के अंदर। जी, ये बताएं कि आप जब आप मिले हैं तो मतलब कुल मिलाकर आपका ये एजेंडा ये था कि जिन लोगों को तर्क में वांछित किया गया है, मुकदमे दर्ज, उन पर एनएच से ना लगे और उनको रियायत करें। देखिए मेरा सुनिए बात, हमारा बहुत स्पष्ट कहना है। पहले भी मैंने कहा कि अगर आपने खता की है, छोटी खता है तो सज़ा छोटी हो, बड़ी खता है तो सज़ा बड़ी हो। गाजरों के चोर को जूती की सज़ा ही मिलती है ना, कि गाजर चुरा ली तो बेचारों ने गाजर ही तो चुराई यार, इन्हें फांसी थोड़ी ना चढ़ा दोगे। बच्चे हैं सारे नाबालिग, बस इतनी बात है और क्या है। ठीक है।